नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अब आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पे आखिरी के 2 नोटिस बचे हैं। नीचे वाला नोटिस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2020 थ्योरी मार्क्स आर अवेलेबल इन स्टूडेंट्स लॉगिन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एक विंडो खुल जाती है और इसमें लिखा है आवश्यक सूचना। आरजीपीवी द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर तथा डिप्लोमा फार्मेसी के अंतिम वर्ष की दिनांक 27 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित ऑनलाइन परीक्षाओं के सैद्धांतिक विषयों के परिणाम छात्रों के लॉगिन पर स्टूडेंट सर्विस के अंतर्गत थ्योरी मार्क्स 2020 पर उपलब्ध कराए गए हैं। यदि परीक्षार्थी अपने किसी भी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है एवं संबंधित विषय की 16 सितंबर से आयोजित ऑफलाइन परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें विषयांकों के साथ दर्शाए गए चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने के पश्चात सेव क्लिक करना है। ऐसे छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा में अर्जित संबंधित विषयों के प्राप्तांक को निरस्त किया जाकर इन विषयों के ऑफलाइन परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे सचिव के आदेशानुसार। इसका मतलब है आरजीपीवी डिप्लोमा के जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे 27 अगस्त से 7 सितंबर तक, उनका रिजल्ट आ चुका है और वो आपके लॉगिन में स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर दिया हुआ है। अगर आप अपने जो भी मार्क्स आए हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। उससे आपके जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं वो हटा दिए जाएंगे और ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो फाइनली आपको मिल जाएंगे। अब अगर आपको अपने मार्क्स देखने हैं तो उसके लिए आपको इस टाइप से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही स्टूडेंट सर्विसेज खुल के आपके सामने आ जाएंगी। यहां पर स्टूडेंट सर्विसेज आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहां लेफ्ट साइड में डिस्प्ले थ्योरी मार्क्स दिए हैं, आप इन पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट के मार्क्स से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उसे यहां से सेलेक्ट करके और सेव करना है आपको। आरजीपीवी ने अभी जस्ट जो ऑर्डर डाला है वो है फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन क्राइटेरिया फॉर ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम्स। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया नोटिस खुल जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने नियम। ग्रेडिंग प्रणाली में परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु थ्योरी में न्यूनतम 22 अंक तथा सेशनल मिलाकर कुल 31 अंक अनिवार्य हैं। नॉन ग्रेडिंग में 33 अंक एवं डिप्लोमा फार्मेसी में थ्योरी तथा सेशनल मिलाकर कुल प्राप्तांक 40 होना चाहिए। इसका मतलब अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके 22 नंबर नहीं आए हैं और साथ में सेशनल मिलाकर 31 अंक नहीं हो रहे हैं तो आपको ऑफलाइन पेपर देना पड़ेगा। उसके अलावा नॉन ग्रेडिंग में 33 अंक चाहिए हैं और डिप्लोमा फार्मेसी में थ्योरी और सेशनल मार्क्स मिला के टोटल 40 होना चाहिए। ग्रेडिंग प्रणाली की ऑनलाइन परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों के अंकों की गणना निम्न नियमानुसार होगी। यानी कि ग्रेडिंग जो स्कीम है उसके अंदर ऑनलाइन परीक्षा की जो आपकी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके मार्क्स की कैलकुलेशन इस टाइप से है। ऑनलाइन परीक्षा के 70 अंकों में से प्राप्त अंकों का 50% प्लस पूर्ववर्ती सेमेस्टर के एसजीपीए का 50%। यानी कि इस करंट सेमेस्टर में जो अभी आपके मार्क्स आए हैं ऑनलाइन उनमें उनका 50% जुड़ेगा और पिछले सेमेस्टर के 50% मार्क्स जुड़ जाएंगे। उदाहरण, अगर 5th सेमेस्टर का एसजीपीए 6.0 है, इसका मतलब 60% है, तो इसका आधा 30 अंक हो गए। इसका मतलब 70 में से 30 अंक यानी कि 21 अंक आपके 70 में से हो गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक अगर 30 हैं तो इसका आधा यानी 15 अंक हो जाएंगे। दोनों का योग हो जाएगा 21 प्लस 15 यानी कि 36, जो कि 70 में से होंगे और जो स्टार्टिंग में 30 थे। फॉर्मूला है ऑनलाइन एग्जाम मार्क्स आर आउट ऑफ 70, सपोज ऑब्टेन्ड मार्क्स आर 30, 50% ऑफ 30 इज 15, 5th सेमेस्टर एसजीपीए से 6 out of 100 it is 60 and so out of 70 it would be 42.
and 50% of 42 is 42 by 100 into 50, that is 21 out of 70. Final theory marks will be 15 plus 21, that is 36 out of 70. यानी कि अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम में मार्क्स 70 में से 30 आए हैं तो इनका आधा कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 15. और अगर फिफ्थ सेमेस्टर में SGPA 6 है तो 100 में से ये हो जाएगा 60 और 70 में से ये हो गया 42. इसका आधा ये हो गया 21. अब आपको इस 21 और इस 15 को जोड़ देना है, यानी 36 आउट ऑफ 70. ये आपके फाइनल थ्योरी मार्क्स होंगे. नॉन ग्रेडिंग प्रणाली की ऑनलाइन परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों के अंकों की गणना निम्न नियमानुसार होगी. ऑनलाइन परीक्षा के 70 अंकों में से प्राप्त अंकों का 50% प्लस पूर्ववर्ती सेमेस्टर के प्राप्त अंकों का 50%, यानी कि पिछले सेमेस्टर के 50% नंबर जुड़ेंगे और ऑनलाइन परीक्षा के भी 50% नंबर जुड़ेंगे. एग्जाम्पल, अगर कुल प्राप्तांक 7% है अर्थात 60% का आधा 30 अंक हो गए. ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक 30 जो पूर्णांक 70 में से प्राप्त हैं अर्थात 100 में से हो गए 42.85 अथवा 43 अंक का आधा 22 अंक हो गया. दोनों का योग हो गया 30 प्लस 22 यानी कि 52 अंक, जो कि 100 में से हैं, जो प्रारंभ में 30 थे. फॉर्मूला दिया गया है. ऑनलाइन एग्जाम मार्क्स आर आउट ऑफ 70. सपोज ऑब्टेन मार्क्स आर 30. आउट ऑफ 70 इट इज 30. सो आउट ऑफ 100 इट वुड बी 43 and 50% of 43 is 22 after rounding off. Suppose previous semester grand total marks percentage are 60. So 50% of 60 is 30. So final theory marks will be this 22 plus 30. That will be 52 out of 100. यानी अगर ऑनलाइन मार्क्स 70 में से 30 नंबर आए हैं तो 100 में से इनको कैलकुलेट किया जाएगा. ये हो गए 43. इस 43 का आधा राउंड ऑफ करके आता है 22. और अगर पिछले सेमेस्टर में 60% चल रही है तो 60% का आधा हो गया 30. इस 30 और इस 22 को जोड़कर 52 आएगा और ये इस बार के आपके मार्क्स होंगे 100 में से. डिप्लोमा फार्मेसी ऑनलाइन परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों के अंकों की गणना निम्न नियमानुसार होगी. यानी कि डिप्लोमा फार्मेसी के लिए जो मार्क्स कैलकुलेशन है वो इस टाइप से है. ऑनलाइन परीक्षा के 80 अंकों में से प्राप्त अंकों का 50% प्लस प्रथम वर्ष के कुल अंकों का 50%, यानी यहाँ पर 80 अंकों के पेपर में से 50% लिया जाएगा और फर्स्ट ईयर के में से 50% लिया जाएगा. एग्जाम्पल, प्रथम वर्ष के कुल अंकों का प्रतिशत अर्थात 60% का आधा अर्थात 30 अंक अर्थात 80 में से 24 अंक. ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक 30 अंक का आधा अर्थात 15 अंक, दोनों का योग हो जाएगा 24 प्लस 15, ये हो जाएगा 39 अंक 80 में से बनेंगे, जो कि प्रारंभ में 30 अंक थे. सेशनल 20 अंकों में से प्राप्त अंकों को जोड़कर यदि 40 अंक हों तो छात्र संबंधित विषय में उत्तीर्ण घोषित होगा. इसका फॉर्मूला है. सपोज ऑनलाइन एग्जाम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सब्जेक्ट इज 30 आउट ऑफ 80, then 50% of 30 is 15 and first year grand total marks percentage are say 60%. So out of 80 it would be 48 and 50% of 48 is 24. So final theory marks will be 15 plus 24 out of 80, that is 39 out of 80. अगर ऑनलाइन एग्जाम में मार्क्स किसी भी विषय में 30 आते हैं 80 में से तो इसका 50% हो जाएगा 15. फर्स्ट ईयर का ग्रैंड टोटल परसेंटेज अगर 60% है तो 80 में से ये भी हो जाएगा 48 और 50% 48 का होता है 24. फाइनल थ्योरी मार्क्स हो जाएंगे 15 प्लस 24 यानी 39 80 में से. नोट, पूर्ववर्ती सेमेस्टर या डिप्लोमा फार्मेसी में प्रथम वर्ष के कुछ विषय में फेल हो तो भी अंक सूची में दिए गए कुल प्राप्तांक का 50% लिया जाएगा. यानी अगर कोई भी छात्र पिछले सेमेस्टर या डिप्लोमा फार्मेसी प्रथम वर्ष में कुछ विषय में फेल हो गए हैं तब जो भी अंक सूची में दिए गए कुल प्राप्तांक होंगे उनका 50% ही लिया जाने वाला है. इसलिए अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप एग्जाम के लिए तैयार रहें.
अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि किस किस को ये ऑफलाइन एग्ज़ाम देने चाहिए और किस किस को ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देने चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।